हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा अइम्मा मसाजिद, हिंदुस्तान की अज़ीम तरीन मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रतुल अल्लामतुश शेख़ मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा संबरी साहब, जिनकी जो कि दुनियाए तनक़ीब व नक़ाबत के बेताज बादशाह हैं और आपकी निक़ाबत में ख़िताबत के लाल गौहर भी पाए जाते हैं। बड़ा अच्छा इंतख़ाब है। शौरा, मुक़र्रिरीन और मवाइज़ीन और यूसुफ़ रज़ा संबरी साहब को जो मदऊ किया, हमारी इस बस्ती के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को जो मुनक़्क़िद किया और जो कमेटी है, उस कमेटी ने जो जिस तरह से इसको तश्कील दिया है, 100,000 बार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं दाइयुल खैर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ा व तवस्सुल से पूरी बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर निकहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डुबो दे और अपने अनवार व तजल्लियात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़ाहिर को और बातिन को रोशन व मुनव्वर फरमाए और इन तमाम कमेटी वालों को उम्र खिज़र अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफ़र्रिदी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी व अला आलिहि व सहबिही, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बग़ैर किसी तमहीद के हमारे आपके सबके मरकज़ी इश्क़ व मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत अली से बेकसां हम सब के गमखार आका व मौला शाफ़िए रोज़े महशर गुंबद खज़रा के मकीन आमना खातून जन्नत के नौनिहाल दाए हलीमा के पालनहार यानी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। दोस्तान मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ने से बिगड़ी तकदीर सबर जाया करती हैं, बिगड़े हुए काम सुधर जाया करते हैं। इंसान दोस्ती होता है तो जन्नत का हकदार व मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को भी कामयाब फरमा देता है और आखिरत को भी आबाद फरमा देता है। मेरे साथ पढ़िए मोहब्बत के साथ, मचल के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने हम पर बड़ा ही करम फरमाया है, खुदा ने हम पर बड़ा ही करम फरमाया है कि उम्मती हमें सरकार का बनाया है, कि उम्मती हमें सरकार का बनाया है। और कोई सिद्दीक सा दुनिया में यार गार नहीं, कोई सिद्दीक सा दुनिया में यार गार नहीं, अमा फकत इशारे पे घर बार सब लुटाया है, फकत इशारे पे घर बार सब लुटाया है। और इसी उम्मीद पे जीता हूं, कह दे कोई आकर, कहिए सुभान अल्लाह। इसी उम्मीद पर जीता हूं, कह दे कोई आकर, चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है, चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है। हुजूर आएंगे यकीनन हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे यकीनन हुजूर आएंगे। इसी उम्मीद पर घर बार सब सजाया है, इसी उम्मीद पर घर बार सब सजाया है। महसूस हो रहा है खैया की सरजमीन नूर व निकहत के समंदर में गर्क है और यहाँ से जो भी दिलकश तराने और आवाज़ें निकल रही हैं, गोया कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा के बहरे बेकरार में यानी खल्त मल्त होती हुई यकीनन बिल यकीन गुंबद खज़रा से भी टकरा रही हैं। और दोस्तान मोहतरम, इमामुल औलिया सरताजुल अतिया गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार मुक़द्दस की पुरनूर सुनहरी जारियों से भी टकरा रही है।
अजीज़ान मोहतरम बरादरान इस्लाम, चूँकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्की ज़ात मुक़द्दस से भी मंसूब है। और दोस्तान मोहतरम, इस्लाहे मआशरा के ताल्लुक से आप हज़रात उलमाए किराम की ज़बान से जो है मवाइज़ हसना समात फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर सी गुफ्तगू में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ज़िक्र खैर हो जाए और माशरत के लिए कुछ ऐसे लालो गोहर आप हजरात तक पेश करूं जो कि नौजवानों के लिए, हमारे सब के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए मशआले राह बन जाएं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान इस्लाम, इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हुजूर गौसी समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यानी फज़ाइल और आपके मनाकिब जब आपने पढ़े, बरमला पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके चमने नबुव्वत और रिसालत का ऐसा महकता हुआ फूल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरीके से मुस्तफा आप अपनी नबुव्वत और रिसालत की शान में बेमिसल बेमिसाल हैं, कोई नबी कोई रसूल आपके नबुव्वत और रिसालत की मिसल नहीं है, शान नबुव्वत और रिसालत के मिसल नहीं है। इसी तरीके से या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके चमने नबुव्वत और रिसालत के महकते हुए फूल और इस गुलशन में जो ये फूल खिला है, ये वलायत की दुनिया का बेताज बादशाह है। वलायत की दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसकी कोई नज़ीर नहीं है। बरमला इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दोस्तान मोहतरम, आगे इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है अल्लाहु समद। दोस्तान मोहतरम, इमाम इसको मोहब्बत फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें और आपको इश्क गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो बालों पर अता फरमाना चाहते हैं, हमारे ज़हनो फिक्र को यानी उजागर करना चाहते हैं कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस कोई आम ज़ात नहीं है, बल्कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस वो ज़ात है कि तमाम औलियाए कामिलीन के कांधों पर आपका कदम है। और आला हजरत फरमाते हैं, या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सर की अजमतों को कौन जान सकता है, आपकी अजमतों के सर की रिफातों को कौन जान सकता है, आपकी सर की बुलंदियों को कौन जान सकता है। ओ जो सुरैया भी ऐ गौस, अगर आपकी सर की बुलंदियों को देखना चाहे तो उसकी सर की टोपी भी नीचे गिरती हुई नजर आएगी, लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस वो है। तो आला हजरत फरमाते हैं, अमा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तोरा तेरा। दोस्तान मोहतरम, बगदाद की सरजमीन है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, आपकी वलायत के चर्चे हर खास व आम की दुनिया के अंदर छा गए हैं। अरब व अजम के अंदर दोस्तान मोहतरम, चांद और सूरज ने अपनी शुआओं में, हजरात कहकशाओं ने अपनी नूरी यानी किरणों में जम करके पूरी आलम और पूरी दुनिया के अंदर हजरात आपकी जात को यानी यूं कहिएगा का बिल्कुल आश्कारा फरमा दिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरात जब जवानी की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं, एक बूढ़ी औरत सामने से नजर आ रही है, पीर कोहन है, हाथ में असा है, कमर लची हुई है और वो खिरामा खिरामा आ रही है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हमनवाओं के साथ, अपने मुरीदों के साथ, अपने मुतवस्सिलीन के साथ, कुछ उलमा का नूरानी काफिला है उसके साथ, एक मकाम पर एक नशिस्त में बैठे हुए हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं। आपकी चादर तथहीर जो कि कांधे पर रहा करती थी वो बिछी हुई है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह दोस्तान मोहतरम उस बूढ़ी ज़ईफा के सर वजूद पर पड़ती है। देखा कि वो बूढ़ी ज़ईफा औरत जो है खिरामा खिरामा हमारी तरफ आ रही है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ज़ईफा खातून को पहचान लिया, उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरमला अपनी
जगह से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंच जाते हैं और उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंच करके उसके हाथों को बोसे लेते हैं, उसकी पेशानी को बोसे लेते हैं, उसके कदमों के बोसे लेते हैं। अल्लाहु समद दोस्तान मोहतरम, उलमाए किराम के नूरानी काफिले ने, अहले दिल हजरात ने अपनी सर की आंखों से देखा, ये अपने वक्त के इमामुल अफ्ताब हैं, ये इमामुल औलिया हैं, ये इमामुल अगवास हैं। इनकी कोई आज की तारीख में कोई नसीर नहीं है, आज की तारीख में इनकी कोई मिसाल और तमसील नहीं है। वक्त का गौस इमामुल अगवास, इमामुल औलिया अपनी जगह से उठ करके एक बूढ़ी खातून के कभी सर के माथे के बोसे ले रहा है, तो कभी हाथों को चूम रहा है, कभी पैरों को अपने हाथ से छू रहा है। अल्लाहु समद अपनी आगोश मोहब्बत में उठा करके गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अंजुमन में लेकर के आते हैं और जिस जगह पर आपकी चादर तथीर बिछी हुई थी उस जगह पर बिठा देते हैं, यानी बिठा देते हैं और जानू में तलम्मुस तय करने के बाद बड़े प्यारो मोहब्बत के लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं। मेरी माँ, कोई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, आलाओ मसाइब से कोई बेहाल तो नहीं हो। अल्लाहु समद कहा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, ऐशो निशात की जिंदगी गुजर रही है। मेरे बेटे, मैं तड़प रही थी, मैं बड़ी बेकरार थी कि मैंने जिस अब्दुल कादिर को यानी अपनी 32 धारा छाती का दूध पिलाया, मैं दाई बन करके जिस अब्दुल कादिर की मैंने परवरिश की थी, मैं कभी उसकी जुल्फों को सवारा करती थी, उसकी आंखों में सुरमा लगाया करती थी, मैं उसके लिबास फाखरा को मैं उसको पहनाया करती थी, मैं उसको अपनी आगोश में लिया करती थी, मैं उसको अपने सीने पर लिटा करके मैं उसको सुलाया करती थी। अल्लाहु समद, मैं अपनी बाहें मोहब्बत में उसको लेकर के मैं झूला झुलाया करती थी। मेरी तमन्ना थी कि मेरा आखिरी वक्त है और मैं ज़ईफ़ा हो चुकी हूँ, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए और मेरे कफ़स से अंसरी से रूह निकल जाए। लिहाजा एक मर्तबा मैं बेटे अब्दुल कादिर को देखना चाहती हूँ। मैं अपने खानदानियों से, अहले खाना से जब मैंने ये इस्तिफ़सार किया, मेरा इस्तिफ़सार कबूल हुआ और मेरे चंद साथी जो हैं मुझे लेकर के बेटे तुम्हारे पास आ चुके हैं और बेटे तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे बेकरार दिल को करार आ गया है, बेचैन दिल को चैन आ गया है, बेसुकून दिल को सुकून आ गया है। ऐ मेरे लाल, जरा मेरी आगोश में तो आ जाओ। जिस तरीके से मैं कभी बैठ करके अपने 32 धारा छाती से दूध तुम्हें अपनी आगोश उल्फत में लेकर के पिलाया करती थी, मेरे बेटे मेरी आगोश में आ जाओ। अल्लाहु समद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मचल जाते हैं, उल्फत में महव मुस्तगरक हो जाते हैं। बूढ़ी ज़ईफ़ा खातून की आगोश में आकर के इस तरह से लेट जाते हैं जैसे कि दूध पीने के वक्त में बच्चा लेट करके अपनी माँ की छाती से दूध पिया करता है। ये भी बताता चलूं दोस्ताने मोहतरम, ये बूढ़ी औरत कोई सगी माँ नहीं थी, ये वो माँ नहीं थी जिसने के 9 माह कुछ अय्याम अपने शिकम में रखने के बाद उसको जन्म दिया हो, बल्कि रज़ाई माँ थी, दूध पिलाने वाली माँ थी। अल्लाहु समद आज उसकी तो इज्जत व तौक़ीर इस शान से कर रहा है वक्त का गौस। दोस्ताने मोहतरम, इससे हमें और आपको शऊर मिलता है। ऐ मेरे भाइयों, जब एक रज़ाई माँ का एहतराम हमारे असलाफ की निगाहों में ये है, तो जिसने हमें यानी 9 माह कुछ अय्याम अपने शिकम के अंदर रखा है और हमें हमारी पैदाइश के वक्त दोस्तों उसने जो है अपनी जिंदगी और अपने सब कुछ जो है तुम पर कुर्बान करने के लिए मैदान उल्फत में तैयार हो गई, तो उस माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा, उसकी इज्जत और तौक़ीर के एहतराम का आलम क्या होगा। बाहर क्या दोस्ताने मोहतरम, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी आगोश में लिट जाते हैं। गौसे बाग फरमाते हैं, यानी वालदा फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटे, जिस तरीके से तुम बचपने का आलम था, तुम मेरे 32 धारा छाती से दूध पी रहे थे, मैं देख रही थी, मैं तुम्हारे सर को रोल रही थी। अल्लाहु समद, तुम मेरे आगोश उल्फत में थे, दूध पी रहे थे। आनन फानन देखा कि बेटे तुमने आसमान की तरफ को देखा, सूरज पूरी आबोताबानी पर था और तुमने एक जुस्त लगाई, तुम उछल गए, मेरी आगोश से निकल गए, आसमानों की तरफ परवाज़ियत कर गए। आने वाहिद में देखा कि सूरज के अंदर तुम गुम हो गए थे, सूरज ने तुम्हें अपनी आगोश में ले लिया था, सूरज ने तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया था, सूरज ने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया था, सूरज ने तुम्हें अपने कलेजे से लगा लिया था। मेरे बेटे, उन अदाओं को, उन लम्हाए नूरानी को मैं फिर अपनी सर की आंखों से एक मर्तबा और देखना चाहती हूँ। मेरे बेटे ऐसे ही लेटे हुए हो,
एक मर्तबा और ज़कंद लगा दो और सूरज के आगोश में पहुंच जाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोस्तों मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी रज़ाई माँ, बेशक तुमने उस मंजर को देखा था, वो मेरा बचपना था कि बचपने के माहौल में जब मैं आसमानों की तरफ को परवाज़ कर रहा था तो सूरज ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था, अपने कलेजे से लगा लिया था। लेकिन मेरी वालिदा मोहतरमा, अब सूरज बहुत छोटा है, तुम्हारा अब्दुल कादिर बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। मेरी वालिदा, ये तो एक सूरज है, अगर करोड़ों सूरज हो तो तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर के दामन में समा जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर हजारों करोड़ों सूरजों में नहीं समा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को अपनी तौफीक से बहुत बड़ा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पैगाम है, इससे हमें पैगाम में उल्फत मिलता है। कुरान फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा एहसान करो, हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। लिहाजा माँ बाप बड़ी नेमतें हैं, उनको एक मर्तबा देखना हज्जे मकबूल का सवाब मिला करता है। जब एक दूध पिलाने वाली माँ से मेरे गौस ने वो एहतराम किया, कभी पेशानी को चूमा, कभी हाथों को चूमा, कभी उनके कदमों के बोसे लिए, तो जिस माँ ने हमें और आपको जन्म दिया है उस माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया है किसी को जन्नत की चौखट को चूमना हो तो माँ के कदमों के बोसे ले लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।